हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और नए रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे। सबसे पहला जो रिडक्शन फार्मूला है वो है x की पावर n साइन mx का रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो x की पावर n साइन mx का रिडक्शन फार्मूला कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे भी वही करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, आप जब रिडक्शन फार्मूला बना रहे हो तो आपने ये अब तक देखा होगा कि हर रिडक्शन फार्मूला हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही बनाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन लेट किया और साइन mx को हमने क्या किया, सेकंड फंक्शन। ऐसा लेट कर कैसे करते हैं हमने एक वो फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला ILATE। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगैरिथमिक, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो अलजेब्राइक पहले आते हैं तो वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आते तो वो सेकंड फंक्शन। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे साइन mx को सेकंड फंक्शन बनाया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो साइन mx का इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस कोस mx डिवाइड बाई m माइनस इंटीग्रेशन x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस वन को, ये जो इंटीग्रेशन है कोस mx बाई m, ये एज इट इज़, साथ में जो माइनस है वो भी एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ है, n बाई m बाहर निकाल दिया हमने कॉन्स्टेंट थे, तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, अब हम फिर दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे इस वाले पोर्शन के अंदर। तो पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ है प्लस n बाई एम एज इट इज़ है। यहाँ पे फिर हमने वही किया, x की पावर n माइनस वन एज इट इज़, कोस mx का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन mx बाई m माइनस इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू हो जाएगा और साथ में इंटीग्रेशन जो आएगा हमारा कोस mx का वो एज इट इज़ लिखा हुआ। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ है, n बाई एम को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे n बाई एम स्क्वेयर हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस n माइनस वन बाहर आ जाएगा, n बाहर से आया हुआ वो एज इट इज़, और डिवाइड में इधर से m और इधर से m आके क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो ये दो टर्में लिखी हुई है, एक तो ये वाली टर्म, ठीक है, और एक ये वाली टर्म, इन दो टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो सोल्व हो चुकी है। ठीक है ना, इनमें तो इंटीग्रेशन बचा ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन तो लास्ट वाली उसमें बच रहा भाई। ठीक है ना, तो अगर हम उस इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो वो गिवन इंटीग्रल जैसा ही है, बस फ़र्क इतना, उसके अंदर n से घट के n माइनस दो पे बात आ चुकी है। ठीक है, साइन mx एज इट इज़ है ना, तो यानी कि हमारा जो n था, x की पावर n था, तो n का रिडक्शन होकर n माइनस टू पे हो गया। अब अगर हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो n माइनस टू से n माइनस फोर पे जाएगा, n माइनस सिक्स पे जाएगा, तो इस हिसाब से ये आगे सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ये लास्ट में जाके एक सिंपल से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर द गिवन इंटीग्रल। अब इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला जो है वो किसके लिए है, e की पावर ax साइन की पावर n bx के लिए भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी है पर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस सिंपल ध्यान रखना कि भाई आप कहीं पे कोई वैल्यू छोड़ ना दो इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा आएंगी तो बस ये गलती हो जाती है कई बार कि हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं या फिर कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हम वहाँ पे भूल जाते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सोल्व करना है और मुश्किल नहीं है ये। तो इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन की पावर n bx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आइलेट वाले फार्मूले से साइन की पावर n bx तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा है ना, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता तो सेकंड फंक्शन बना लिया। e की पावर ax डिवाइड बाई a कैसे आया, इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव तो n साइन की पावर n माइनस वन bx, और साइन का क्या करेंगे कोस bx, और bx का क्या करेंगे b, तो वो सारी वैल्यूज़ इधर लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन दोबारा से हमने लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू एच डी जब भाई आगे वाली तो सारी की सारी, अब इधर से जो चीज़ें बाहर जा सकती है कांस्टेंट वगैरह तो वो सारे हमने बाहर लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है, माइनस एन बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना फिर से वही इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने सोल्व किया है। अब इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, ये जो था ना ये पूरा का पूरा इसको फर्स्ट फंक्शन माना क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए हैं है ना, और ये बाद वाले को हमने सेकंड फंक्शन बनाया
तो ये साइन की पावर n-1 बी एक्स कोस बी एक्स तो फर्स्ट फंक्शन था तो एज इट इज़ रहेगा। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर ए एक्स बटे ए माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, है ना। डेरिवेटिव के अंदर भी यू इंटू वी का फार्मूला होता है, यू का डेरिवेटिव कर दिया, वी को छोड़ दिया, वी का कर दिया, यू को छोड़ दिया और ऐड कर दिया वैल्यूज़ को। तो साइन की पावर n-1 बी एक्स का करेंगे तो n-1 पावर आगे, साइन की पावर n-2 और बी एक्स। अब साइन का करेंगे तो कोस बी एक्स और बी एक्स का करेंगे तो बी हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट का डेरिवेटिव है और कोस बी एक्स एज इट इज़ है भाई, प्लस अब ये जो साइन की पावर n-1 बी एक्स है वो एज इट इज़ रहेगा। अब नंबर किसका आएगा, कोस बी एक्स का, जो कि माइनस का साइन बी एक्स हो जाएगा और बी एक्स का भी होएगा, वो प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बटे ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज माइनस एन बी बाई ए एज इट इज़ है। साइन की यहाँ हमने क्या किया, ई की पावर ए एक्स को हमने सबसे आगे लिख दिया, साइन की पावर n-1 बी एक्स कोस बी एक्स और डिवाइड में ए माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे n-1 एज इट इज़ है, ये बी पीछे से हटा के इधर आगे लिख दिया भाई, साइन की n-2 पावर एज इट इज़ है, कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन की n जैसे यहाँ पे n-1 पावर, इधर साइन की 1 पावर है तो वो मिल के साइन की n पावर हो जाएगा, बी एक्स आर्ग्यूमेंट में एज इट इज़ माइनस हमने आगे लिख दिया। और इसके अलावा बी बचा था, बी को भी हमने आगे लिख दिया और इनटू इस सारे के इनटू में क्या था, ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या भाई, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ है माइनस, अब हम क्या करेंगे, एन बी बाई ए से सारे में थ्रू आउट मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे एन बी बाई ए, ई की पावर ए एक्स साइन की पावर n-1 बी एक्स कोस बी एक्स, ये नीचे जो ए था ये इस ए के साथ मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस है यहाँ पे जैसे, ठीक है ना। तो अब हम इनको ना अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पे जो एन बी बाई ए है ये इसके साथ तो हमने सोल्व कर लिया भाई, ठीक है ना। अब इस नेक्स्ट वाली टर्म के साथ भी जाएगा ये, ठीक है। तो एन बी बाई ए को हम जब नेक्स्ट वाले के साथ लेके जाएंगे तो नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब एन बी बाई ए, यहाँ पे क्या बी, बी से भी कैंसिल आउट होएगा, ठीक है ना। नहीं एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नहीं सॉरी, बी से भी थोड़ी कैंसिल होएगा क्योंकि बी तो न्यूमरेटर में, ये भी बी न्यूमरेटर में है, तो इनकी तो प्रोडक्ट होएगी, है ना। डिनोमिनेटर में तो कैंसिल करते, तो एन बी और बी मिलके एन बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो डिवाइड में ए लिखा हुआ है वो इस बाहर वाले ए के साथ गुणा आएगा, क्योंकि देखो ये ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए ना, ये सारे के साथ प्रोडक्ट है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, और एन बी बाई ए भी इस सारे के साथ प्रोडक्ट में आएगा, तो ये दोनों ए आपस में प्रोडक्ट होके ए स्क्वायर, ठीक है। और अब जैसे इसके साथ लिखेंगे तो n-1 आएगा, साइन की पावर n-2 बी एक्स और कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, डी एक्स। फिर माइनस है जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन बाहर से एक और माइनस आई जिसने इनको माइनस बना दिया, ठीक है। अब एन बी है, यहाँ पे भी बी है तो एन बी स्क्वायर लिखेंगे, नीचे ए है बाहर ए था तो ए स्क्वायर लिख दिया हमने। और अब यहाँ पे क्या, ई की पावर ए एक्स है वो भी हमने लिख दिया साथ के साथ ही, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, इसके बाद साइन की पावर एन बी एक्स वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो जैसे ये ई की पावर ए एक्स था ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। जैसे ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ ना, इससे पहले वाले के साथ भी ई की पावर ए एक्स आएगा और इसके बाद वाले के साथ भी। यहाँ पे बाद वाले के साथ तो लिखा हुआ है, यहाँ पे ना पहले वाले के साथ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ ई की पावर ए एक्स, ठीक है। तो अब ये सही हो गया है यहाँ पे। अब हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। जो पहले वाली दो टर्म में है उनको तो हम सोल्व कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एन बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर n-1 इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन की पावर n-2 बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। एक तो ये कैसे हो, जो कोस स्क्वायर था वो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 1 के साथ भी प्रोडक्ट कराई सारी बाहर वाली टर्म की, और साइन के साथ स्क्वायर के साथ भी। जब 1 के साथ कराएंगे तो साइन की n-2 पावर ही रहेगी, लेकिन जब साइन स्क्वायर से कराएंगे तो 2 पावर कट के साइन की n पावर बचेगी यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट वाला फैक्टर एज इट इज़ है भाई, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा
ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जो हमारी थी एन बी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर एन माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पे यही वैल्यू लिखी है एन बी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर। अब इसमें से हमने क्या किया, एन माइनस वन भी एज इट इज है, इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन माइनस टू बी एक्स डी एक्स, वो भी वैल्यू एज इट इज लिखी है, ठीक है। माइनस ये वाली टर्म देखते हैं अब हम। अब जैसे ये दोनों टर्म में है, इसमें भी ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स है, इसमें भी इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर ए एक्स साइन एन बी एक्स है। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिए हमने कॉमन करके, सॉरी इन दोनों में से कॉमन करके ये दोनों इंटीग्रल हमने बाहर लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो अंदर बचेगी वैल्यूज़ वो लिखी है, और यहाँ से भी, जैसे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मैंने माइनस बाहर लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन है, तो अंदर जाएगा तो एन स्केयर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, इधर से और इधर से एन को भी कॉमन ही कर लो, बी स्केयर भी कॉमन कर लो, तो एन बी स्केयर कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, एक तो एन माइनस वन यहाँ वाला ये एन माइनस वन बचेगा, और इधर से प्लस का वन बचेगा, जो कि वन से वन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में दोनों के ए स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है ताकि मिस्टेक ना हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू एज इट इज लिखी है, सेकंड वाली वैल्यू भी हमने एज इट इज लिखी है, और लास्ट वाली में बस जो वन से वन कैंसिल हुआ था ना वो नहीं लिखा, एन जो बचा था वो बाहर वाले एन से, देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए थे, एन बचा था, एन को एन से गुणा करेंगे तो एन स्केयर होएगा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी अभी, एन स्केयर बी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी साइन की एन पावर है ई की पावर ए एक्स के साथ, है ना, और जो लेफ्ट साइड में जिसको हम सोल्व कर रहे थे वो भी ई की पावर एक्स साइन की एन पावर था, तो हम इसको लेफ्ट साइड में लेके चलेंगे भाई। तो लेफ्ट साइड में जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू तो पूरी की पूरी कॉमन हो जाएगी, दोनों इंटीग्रल सेम ही है, तो ये वैल्यू लेफ्ट में मिलेगी, राइट में जो चीज़ें बची हुई है वो एज इट इज हमने लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इधर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो ए स्केयर की वन से करेंगे तो ए स्केयर प्लस एन स्केयर बी स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर, और इस पूरे के पूरे फैक्टर को हम उधर पहुँचा देंगे, क्योंकि हमें तो केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स के इंटीग्रल की, ठीक है। तो जब हम इसको उधर पहुँचाएंगे तो जैसे इधर ए स्केयर है तो उधर ए स्केयर, उधर भी नीचे ए स्केयर, और ये ए स्केयर उधर मल्टीप्लाई होएगा तो वो सभी को कैंसिल आउट करेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे ये तो न्यूमरेटर में गया जिसने इन सब के डिनोमिनेटर में से ए स्केयर को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे ए स्केयर प्लस एन स्केयर बी स्केयर ये न्यूमरेटर में है, उधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्केयर इंटू प्लस एन स्केयर बी स्केयर, यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस एन स्केयर बी स्केयर, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई थी राइट साइड में वो एज इट इज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पहले नंबर पर जो बड़ी सी टर्म लिखी हुई है इससे दिक्कत नहीं है, ये तो एक डेफिनेट वैल्यू आ चुकी है, ये कोई इंटीग्रल नहीं बचा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल बचा हुआ है, पर इससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन से घट के एन माइनस टू पे चली गई, यानी कि गिवन इंटीग्रल जैसा ही इंटीग्रल है, लेकिन ये उससे रिड्यूस हो चुका है, दो पावर कम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स साइन की पावर एन बी एक्स डी एक्स का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन फार्मूला हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट जो रिडक्शन फार्मूला है वो किसके लिए है, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स के लिए है भाई, ठीक है। तो इस रिडक्शन फार्मूले में कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक जगह पे जाके एक फार्मूला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा, तो वो फार्मूला की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको याद कैसे रखना है वो, ठीक है ना। मेन समस्या याद रखने में आती है कि भाई किस वाले रिडक्शन फार्मूला बनाते टाइम कौन सा वो फार्मूला यूज होएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको तो मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने मान लिया सेकंड फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोस की पावर एम को डिफ्रेंशिएट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेट करने के, ठीक है ना, और इसको हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते, तो वही हमने किया, कोस की पावर एम एक्स एज इट इज़, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस इंटीग्रेशन। अब कोस की पावर एम का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होएगा, एम कोस की पावर एम माइनस वन, और कोस का करेंगे माइनस साइन, और ये इंटीग्रल एज इट इज़, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा, ये एम और ये एन बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इनको हम सोल्व करेंगे सारा, ठीक है। जैसे कोस की पावर एम माइनस वन बच गया, यहाँ पे साइन है वो भी लिखा, कोस इधर क्या बचेगा, कोस एन एक्स है वो ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये एन लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, एन कोस एन एक्स है ये, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब करना क्या है, यहाँ पे ना एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे वो कैसे याद रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक कोस है एक साइन है,
दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो हम फार्मूला हमेशा साइन एन एक्स माइनस एक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, साइन एन एक्स माइनस एन एक्स का। लेकिन अगर सेम होते तो कोस एन एक्स माइनस एक्स का यूज़ करते, फिर बस इतनी सी ट्रिक है। तो साइन एन एक्स माइनस एक्स लिखा जाएगा कैसे, साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एन एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम साइन, देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे मेन तो हम इसकी वैल्यू, ठीक है ना, साइन एक्स कोस एन एक्स, साइन एक्स कोस एन एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको उधर शिफ्ट कर दो, उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो उससे क्या मिलेगा, साइन एन एक्स कोस एक्स तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है ना, ये इधर से इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वैल्यू को बस फर्स्ट में आपने पुट करना और सोल्व करना है, ठीक है। तो जब हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो राइट साइड में क्या आएगा, ये तो टर्म एज इट इज़ है, माइनस एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस की पावर एम माइनस वन भी एज इट इज़ है। यहाँ पे हमने क्या करा, बस वो फार्मूला पुट कर दिया जो हमने अभी अभी डिराइव किया है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को दोनों वैल्यूज से अंदर इंडिविजुअली प्रोडक्ट करा के हमने इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स हो गया, यहाँ पे कोस की पावर एम माइनस वन एक्स साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये वाली जो वैल्यू है ये तो वही बन गया भाई जो इंटीग्रल हमें दिया गया था, बस आगे एम बाई एन है, तो इससे तो दिक्कत है ही नहीं हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कोस की पावर भी कम हो गई है और साइन एन एक्स से एन माइनस वन एक्स हो गया है, यानी कोस की जो पावर थी वो भी रिड्यूस हुई है और साइन के आर्ग्यूमेंट में जो एक नंबर लिखा हुआ था एन, वो भी रिड्यूस हो गया कहीं ना कहीं, है ना। तो बस यही हमें चाहिए था। अब जैसे इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो एम बाई एन ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाले इंटीग्रल तो कॉमन होना ही है दोनों में से, तो हमने कॉमन करके लिखा है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी है और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, ठीक है। अब इधर वही एलसीएम लेंगे और दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर के एन कैंसिल हो जाएंगे और ये एन प्लस एम दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये रिडक्शन फार्मूला हमने निकाल लिया आई एम कोमा एन का, जो कि किसके इक्वल है, माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स डिवाइड बाई एम प्लस एम बाई एम प्लस एन, और यहाँ पे रिडक्शन दोनों पे हुआ है भाई, एम और एन दोनों रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, कोस एन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स के लिए ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे को एक स्टेप में आगे दिक्कत होती है कि भाई वो फार्मूला जो यहाँ पे यूज करा जाएगा वो कैसे यूज करा जाएगा, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है, क्या ट्रिक या लॉजिक जो कुछ भी उसके पीछे क्या कहानी है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। इसमें क्या है, हेयर द गिवन इंटीग्रल इज कनेक्टेड विद द इंटीग्रल दिस, ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये कैसे याद रखेंगे, नीचे जो लिखा हुआ नीचे वही सेम वैल्यू है, बस एन की जगह एन माइनस टू करेंगे ऊपर वाले में, बस इतना सा करेंगे। तो कोस एन एक्स को करेंगे कोस एन माइनस टू एक्स के साथ, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट द रिडक्शन फार्मूला, इसके लिए अगर हमें रिडक्शन फार्मूला निकालना है तो हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्टिंग करते टाइम हमें ध्यान क्या रखना है भाई, वो मेन चीज़ ये है, ठीक है ना, जो आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो वाइल फॉर्मुलेटिंग दीज काइंड ऑफ रिडक्शन फार्मूले वी शुड बी केयरफुल वाइल टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन द मिडल टर्म, ठीक है ना। द साइन शुड बी टेकन इन सच अ वे डेट डिनोमिनेटर मस्ट बी कैंसल आउट। तो ये क्या चीज़ है भाई, इसको देखते हैं पहले। जो अभी हमने ये जो नोट पढ़ा था उसमें क्या चीज़ लिखी हुई थी, बेसिकली ये हमारा गिवन इंटीग्रल में जो वैल्यू है वो है कोस एन एक्स बटे कोस एक्स, और इसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये जो मिडल में जो प्लस या माइनस का निशान यहाँ पे लगेगा वो कैसे आएगा, वो कैसे पता चलेगा हमें कि भाई पॉजिटिव करना या नेगेटिव करना, कैसे पता चलेगा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव करने का जो रीज़न है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनको जोड़ने या घटाने से जो आंसर आएगा, जो भी फार्मूला बनेगा वो ऐसा फार्मूला आए कि कोस कैंसिल होए नीचे से, ठीक है ना। हमने मेन मकसद है नीचे वाले को कैंसिल कराना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे हमने प्लस किया, प्लस करने से क्या होएगा, फार्मूला लगेगा कोस एक्स प्लस कोस वाई, क्योंकि एलसीएम तो कोस एक्स ही आना है, तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कोस एन एक्स प्लस कोस एन माइनस टू एक्स ये बनेगा। अब इस पे फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोस ए प्लस कोस बी लिखा हुआ है तो उसके लिए फार्मूला होएगा टू कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला बनेगा यहाँ पे।
अब जैसे यहाँ पे हम ए को देखें तो ए की वैल्यू है nx और बी की वैल्यू n-2 इंटू एक्स। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे इसमें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, लेकिन अगर इधर मैं नेगेटिव लगा देता तो उससे क्या दिक्कत होती, तो फिर यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाता। और अगर बीच में नेगेटिव होता तो इधर माइनस लगता और दोनों कोस की जगह दोनों साइन आ जाते फिर यहाँ पे, और साइन से फिर नीचे वाला कोस तो कैंसिल होना ही नहीं था। तो बस यही इसके पीछे का रीज़न है कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगा जाए, बस यही सोच के लगा जाए कि नीचे वाले को हमने कैंसिल कराना, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं बचता भाई इसमें, बस इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये 2 को बाहर निकाल दिया, कोस n-1 dx कर देंगे और कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 साइन n-1 और डिवाइड में जो x के साथ नंबर लिखा होता है उससे डिवाइड किया जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। और जैसे हमने ये निकाला सेम वैसे ही हम ये इसके लिए भी निकाल सकते हैं, साइन nx डिवाइड बाई साइन एक्स, कोस nx डिवाइड बाई साइन एक्स, और भी फर्दर रिडक्शन फार्मूले इस टाइप के हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई ऊपर वाले में से हमेशा n में से n-2 करना होता है और नीचे वाला एज इट इज़ है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, और बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लगाया जाता है ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो सके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे हम साइन nx डिवाइड बाई कोस एक्स के लिए, तो वही किया हमने, n में से n-2 कम किया, नीचे एच डी। जब यहाँ पे प्लस लगाना माइनस लगाना वो कैसे पता चलेगा, कोस कैंसिल होए, ठीक है ना। जब यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये इस तरीके से वैल्यू आएगी, साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू जो होएगी, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन nx प्लस साइन n-2 इंटू एक्स की जो वैल्यू होएगी सोल्व करके वो ये आएगी, जिसमें कोस लास्ट में आया हुआ है। अगर इधर नेगेटिव लगाते तो दिक्कत क्या होती, पहले कोस आ जाता उधर साइन चला जाता तो कैंसिल नहीं होते फिर ये, ठीक है। बस यही इसमें ध्यान रखा गया है, बाकी आगे तो इंटीग्रेशन किया गया और कुछ नहीं है, उसको हम इजीली कर सकते हैं।